हम मंडल के आईजी के सत्यनारायण हमारे साथ मौजूद हैं और हाल ही में उन्होंने जनपद में यहाँ चार्ज लिया है और उनके चार्ज लेने के बाद यहाँ पर जो भी पुलिसिंग व्यवस्था है और जो भी आपराधिक घटनाएं हाल में घटित हुई हैं उनको लेकर के हम उनसे बात करेंगे। जी साहब, आपने हाल ही में चार्ज लिया है और अभी ये कक्षा में प्रेमी युगल युवती की जो घटना हुई, जिंदा जलाए गए, उसको लेकर के जो भी दिशा निर्देश आपने दिए उनमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई तत्काल, उसको लेकर के आगे क्या प्रयास चल रहे हैं? इसमें हमारा रेंज में पड़ने वाला 4 जनपदों में मैंने भ्रमण किया। वहाँ का अधिकारियों से मैं व्यक्तिगत रूप से बात भी किया, सभी राजपत्रित अधिकारियों को सबसे बात करके ये निर्देश दिया, जो भी जन शिकायतें प्राप्त होती हैं, मतलब जो गाँवों से जो आवेदक आते हैं थानों पर, उनको सम्मानपूर्वक बैठाया जाए और उनको अपना बात कहने के लिए 10-15 मिनट का मौका दिया जाए और जो बात कही गई और जो शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया उसको गंभीरता से लेते हुए उस प्रकरण को निस्तारित किया जाए। इस प्रकार की जो मामले जो आएगी उसका फाइल खोली जाए और जब तक वो प्रकरण खत्म नहीं होगा वो फाइल खोल के रखें ताकि उनको याद रहे ये फाइल हमारे पास पेंडिंग है। इस प्रकार के निर्देश मैं 4 जनपदों को दिया है। तो ये इस पर जो कल की जो घटनाएं जो हुई है बांदा में, वो हमारा संज्ञान में नहीं आया। मैंने थाने पर भी चेक किया था, इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं थी और थाने से लगभग 1 घंटे का रास्ता है, वो वहाँ जाने का रास्ता भी सही नहीं था। रात को हम लोग बहुत गाड़ी भी नहीं जा पा रही थी वहाँ तक। तो उस प्रकार की गाँवों में ये आपस में चल रहा था, क्योंकि लड़का जो है सूरत में काम करता था, वहाँ से अचानक आया ये लॉकडाउन के कारण। फिर उसके बाद से ये सारे डेवलपमेंट्स जो हुआ है उसके बाद ये घटना घटी। सर, अभी हाल ही में यहाँ पर एडीजी प्रेम प्रकाश भी आए थे और उन्होंने क्राइम समीक्षा की मीटिंग थाना तर्रा में की थी। तो अब उस मीटिंग के बाद अचानक ऐसा घटनाक्रम होता है और इस पर आपने बराबर दिशा निर्देश दिए। कल रात में भी आपने पत्रकार वार्ता बुलाई और बराबर पुलिस अधिकारियों को आप निर्देश दे रहे थे, लेकिन अब आपको क्या लगता है किस तरीके की तुरंत कुछ एक्शंस कहीं ना कहीं पुलिस से जुड़े लोगों पर भी लेने होंगे जो इस पर हीला हवाली करते हैं? नहीं, बेसिकली देखिए, वो आप भी जानते हैं, दूर दराज गाँव में से हमारे पास कोई जानकारी लेके नहीं आए। हमको कैसे जानकारी मिलेगा वहाँ वो प्रेम प्रसंग चल रहा है और ऐसा ये पूरा जनपद बांदा में, चित्रकूट में, महोबा में कितने प्रेम प्रसंग चल रहे हैं आप बताइए। कोई नहीं बता पाएंगे इस चीज़ का, कैसे जानकारी होगा? मतलब वो जो अंदर की बात है वो गांव का आपस की बात है, दोनों एक ही परिवार का बात है और दोनों के बीच में किसी प्रकार के विवाद अब तक नहीं हुआ। कल अचानक ये घटना घटित हुआ, इस चीज़ को कौन अंदाजा लगा सकते हैं? तो ये बात नहीं है, घटना कंप्लीट ना हो ऐसा कोई व्यवस्था तो किसी समाज में नहीं हो सकता है। अमेरिका में भी क्राइम हो रहा है और आप जो है क्राइम देखेंगे तो न्यूयॉर्क वगैरह में बहुत ज़्यादा क्राइम है, मगर क्राइम के बाद जो एक्शन है उसको हम लोग ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कल के घटना के बाद तुरंत के तुरंत जो पुलिस का सक्रियता है इसी में दिखाई देता है कि रात को हम 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया और उनका तहरीर भी हम ढंग से वो बनवा के तहरीर भी लिख रहे हैं, FIR भी लिख दिया और पोस्टमार्टम भी रातों रात को कर दिया गया। ये सक्रियता होता है। ये सक्रियता जहाँ नहीं दिखाई देता है तहाँ वहाँ पुलिस का या प्रशासन का वो कार्यप्रणाली आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है क्राइम 0 हो जाए, ऐसा संभव है? कहीं संभव ही नहीं है। जब तक इंसान हो तो इस तरीके से प्रेम तो चलेगी। प्रेम प्रसंग तो हर घर में गांव में है, तो हम कहाँ ढूंढते घूमे भाई आपका घर में प्रेम प्रसंग चल रहा है या नहीं है? सर, तो घूम नहीं। तिंदवारी के बेना गांव में भी कल एक घटना हुई जिसमें पिता ने पुत्र को कुल्हाड़ी से मार करके उसकी हत्या की। तो सर, उसमें लगातार वो था कि पिछले कई दिनों से पिता पुत्र इस बात को लेकर के थाने चौकी भी जा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उस घटना में कहीं ना कहीं कोई निर्णय नहीं लिया गया और ये घटना हुई। इस पर क्या आप कहते हैं? नहीं, इस पर ये जो तिंदवारी वाला जो घटना है, इस घटना पर जो थानाध्यक्ष द्वारा दोनों पक्षों को बुलाया तक भी था और वो जो लड़की का जो समस्या है वो गंभीर समस्या है, क्योंकि ये लड़का का जो बाप है उसके ऊपर बहुत दबाव बना रहे थे
और इसी प्रकार की घटना इनका पत्नी के साथ भी हुई, पत्नी इनको छोड़ भी दिया था। तो ये गलत नियत वाला है वो जो आदमी है, इसके वजह से वहाँ समस्या हुई है। तो ये घटना जो है वो जब लड़की मायके में चली गई, उसके बाद कोई ये नहीं सोच सकता है अपना बेटे को ये मार देगा, मतलब बहू को मार सकता है ये तो हम समझ सकते हैं, मगर बेटे को मारने वाला चीज़ कुछ समझ में नहीं आया। तो ये अचानक जो है इस तरीक़े से ये घटना घटित हुई। सर आखिरी प्रश्न है, जिस तरीके से आप यहाँ पर निरंतर सक्रियता बढ़ाए हुए हैं, अपराधों की रोकथाम के लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं, तो आगे क्या दिशा निर्देश इन सब घटनाओं को, जो त्वरित घटनाएं, जो आकस्मिक घटनाएं, और आगे पुलिस को क्या निर्देश है कि इस तरीके से भी घटनाएं यदि होती हैं तो उनकी कैसे रोकथाम की जाए और किस तरीके के दिशा निर्देश? एक तो हम लोग जो घटनाओं का ये जो है टॉप 10 अपराधी की सूची बनाए हैं, इसी तरीके से कुछ गैंगों को सूचीबद्ध कर दिया और जो सक्रिय अपराधी आए उनका सूची बनाई, और वो सारे सूची का जो है हम अप टू डेट ले रहे हैं। आप भी देखे होंगे हमारा बोर्ड में भी जो है जो लंबित विवेचनाएँ हैं उसका लिस्ट लिख रहा हूँ। जो भी मेरे पास आवेदक आता है उसका लंबित प्रकरण हो तो तुरंत मैं बोर्ड में लिख के मैं, ताकि मेरा ध्यान उस पर रहे, उस पर लिख के फिर उसको फॉलो अप कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरा डायरी पूरा भरा रहता है कि कहाँ कहाँ क्या समस्या है, तो गैंग क्या क्या गैंग चल रहा है। तो इस प्रकार की हम लोग जो अपडेट कर रहे हैं। दूसरा चीज़ जो है जो अपराधी होंगे इनका जामीनदार तो वो इर्द गिर्द वाला ही होंगे, तो वो बता पाएंगे ये अपराधी कहाँ गया है, जमानत किन किन मामलों में इन्होंने जमानत दिया, वो जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। तो जैसा गंभीर घटनाएं, जैसे कल वाला जो गंभीर घटना है, ऐसा घटनाओं में हम रास्ता भी लगाएंगे, तो उसका भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो है वो अपराध नियंत्रण के लिए हम हर तरीके से सक्षम है और बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी अपराधियों के खिलाफ। दूसरा चीज़ जो है किसी भी आवेदक का प्रार्थना पत्र को हल्का से नहीं लिया जाएगा, चाहे मेरा दफ्तर हो, पहले मैं मेरा दफ्तर में इसका अनुपालन कर रहा हूँ। आज सुबह से हम बैठ के सारे जितने आवेदक आए हैं सबका मैं सुनवाई कर रहा हूँ। एक एक का जो है उनका एक एक लाइन समझ के वो संबंधित थानों से बात करके, सीओ से बात करके उस प्रकरण का पूरा निस्तारण होने तक हम पीछे कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो कार्रवाई से आपको निश्चित रूप से आपका परिणाम मिलेगा। मे भी 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपको लगेगा ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और जो है अपराध नहीं, दबंगाई आदमी जो भी दबंगाई करने के लिए प्रयास करता है उसके क्या हाल होता है आप जल्दी ही आप देखेंगे। तो आप थे आईजी के सत्यनारायण, जिन्होंने बताया कि थानों के स्तर से ही अपराध को बड़ी गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए हैं। आकस्मिक घटनाएं जो हो रही हैं उन पर भी त्वरित कार्रवाई की जा रही है, और जो भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसको जेल की सलाखों के पीछे वो भेजेंगे। आनंद दीक्षित, GMD न्यूज़, बांदा। ग्रैंड कीथ होटल्स, comfort, luxurious, exclusive, excellent rooms and suites with modern facilities, banquet hall, conference hall, multi-cuisine restaurant, and gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and GoIBibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512 237 1024 2371046 9792 000 685. Visit us on www.grandkeithhotels.com. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पोल खोल में। मैं हूं अनुराग सक्सेना। हर साल बारिश होती है, सड़कें